नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका स्वागत है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनियां, कुछ लीडर्स या कुछ लोग दूसरों से इतने ज्यादा सफल और प्रभावशाली होते हैं। सोचिए एप्पल के बारे में। वे सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं है। उनके फैंस उनके उत्पादों के लिए पागलों की तरह लाइन में खड़े रहते हैं। सोचिए राइट ब्रदर्स के बारे में। जब दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें हवाई जहाज बनाने में फेल हो रही थीं, तब साइकिल की दुकान चलाने वाले इन दो भाइयों ने इतिहास कैसे रच दिया। सोचिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। उन्होंने कैसे लाखों लोगों को एक सपने के लिए एकजुट कर दिया। इन सबके पास हमसे ज्यादा संसाधन नहीं थे, हमसे ज्यादा टैलेंट नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो बाकियों के पास नहीं था। आज हम उसी खास चीज को डिकोड करने जा रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं साइमन सिनेक की उस क्रांतिकारी किताब को जिसने दुनिया भर के लीडर्स के सोचने का तरीका बदल दिया है। स्टार्ट विद वाई। इस किताब के गहरे ज्ञान को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। आज इस पहले भाग में हम उस खोज, द डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम जानेंगे कि प्रेरणा और हेरफेर, मैनिपुलेशन में क्या अंतर है, और हम समझेंगे उस जादुई पैटर्न को जिसे साइमन सिनेक कहते हैं द गोल्डन सर्कल। तो चलिए क्या और कैसे से पहले क्यों की शुरुआत करते हैं। द 2 वेज टू इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। साइमन सिनेक कहते हैं कि दुनिया में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला है हेरफेर और दूसरा है प्रेरणा। आजकल ज्यादातर कंपनियां और लोग हेर-फेर का इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यह बिजनेस में बहुत आम है। कीमतें गिराना, प्रमोशन चलाना, डर दिखाना कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो आप पीछे रह जाएंगे, या साथियों का दबाव। क्या यह काम करता है? हां, बिल्कुल करता है। यह बिक्री बढ़ा सकता है, लेकिन यह वफादारी पैदा नहीं करता। यह एक ऐसा रिश्ता बनाता है जहां ग्राहक सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक उसे सबसे सस्ती डील मिल रही है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, वो रास्ता जो एप्पल या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चुना। वो रास्ता है प्रेरणा का। जब आप लोगों को प्रेरित करते हैं तो वे इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें पड़ रहा है, वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं। वे आपके प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य, कॉज से जुड़ते हैं। और यह प्रेरणा कहां से आती है? इसका जवाब है एक सुनहरे घेरे में, द गोल्डन सर्कल। वाई, हाउ, व्हाट। साइमन सिनेक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स का अध्ययन करके एक पैटर्न खोजा। उन्होंने पाया कि ये सभी लोग बाकियों से बिल्कुल उल्टा सोचते, कार्य करते और संवाद करते, कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने इस पैटर्न को नाम दिया द गोल्डन सर्कल। यह एक बहुत ही सरल मॉडल है, लेकिन इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। 1, सबसे बाहरी घेरा है व्हाट। दुनिया की हर कंपनी या इंसान जानता है कि वो क्या करता है। यह आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, या आपकी जॉब है। यह बताना बहुत आसान है। 2, बीच का घेरा है हाउ। कुछ लोग जानते हैं कि वे जो करते हैं वो कैसे करते हैं। यह आपकी यूएसपी है, आपकी खासियत है, या वो तरीका जो आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। 3, और केंद्र में है वाई। बहुत बहुत कम लोग या कंपनियां ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और ध्यान रहे, पैसा कमाना आपका वाई नहीं है। पैसा तो एक परिणाम है, रिजल्ट है। वाई का मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, आपका कारण क्या है, आपका विश्वास क्या है, आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, और किसी और को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। द गोल्डन रूल ऑफ कम्युनिकेशन की संवाद से यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। दुनिया के 99% लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ संवाद करते हैं। वे व्हाट यानी क्या से शुरू करते हैं, फिर हाउ यानी कैसे बताते हैं, और वाई तक तो शायद ही कभी पहुंचते हैं। एक आम कंप्यूटर कंपनी कहेगी, हम बहुत बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। व्हाट, वे खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं
और इस्तेमाल में आसान है। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? ये ठीक है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन जो लीडर्स प्रेरित करते हैं, वे अंदर से बाहर की तरफ संवाद करते हैं। वे वाई से शुरू करते हैं। एप्पल कैसे बात करता है? वे कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति यानी स्टेटस को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। हम अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। वाई। हम यथास्थिति को चुनौती कैसे देते हैं? हम अपने उत्पादों को खूबसूरती से डिजाइन करके और इस्तेमाल में आसान बनाकर ऐसा करते हैं। हाउ। और इस प्रक्रिया में हम बहुत बेहतरीन कंप्यूटर बना लेते हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? अंतर महसूस हुआ? पहला वाला सिर्फ जानकारी थी, दूसरा वाला एक प्रेरणा है। साइमन सिनेक का सबसे प्रसिद्ध कथन है, पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप इसे क्यों करते हैं। इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स बायोलॉजी। शायद आपको लगे कि ये सिर्फ मार्केटिंग की बातें हैं, लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं कि ये विज्ञान है, ये हमारे दिमाग की बनावट है। अगर आप इंसानी दिमाग का एक क्रॉस सेक्शन देखें तो ये बिल्कुल गोल्डन सर्कल से मेल खाता है। हमारा सबसे नया दिमाग नियोकॉर्टेक्स हमारे वॉट यानी क्या से मेल खाता है। ये तर्क, विश्लेषण और भाषा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमारा बीच का दिमाग लिम्बिक ब्रेन हमारे वाई और हाउ से मेल खाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लिम्बिक ब्रेन ही हमारी सभी भावनाओं, विश्वास, वफादारी और हमारे सभी डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसके पास भाषा की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि जब आप लोगों को सिर्फ तथ्य और आंकड़े देते हैं तो वो उसे समझ तो लेते हैं, लेकिन वे उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप वाई से बात करते हैं तो आप सीधे उनके उस हिस्से से बात कर रहे होते हैं जो फैसले लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि ये सही है या मुझे गट फीलिंग आ रही है। वो आपका लिम्बिक ब्रेन आपसे बात कर रहा होता है। जो लीडर्स वाई से शुरुआत करते हैं वे हमारे लिम्बिक ब्रेन को ट्रिगर करते हैं। वे सिर्फ हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल जीतते हैं। तो ये था पार्ट 1, उस सुनहरे घेरे की खोज जो महानता का राज है। हमने सीखा कि हेरफेर से आप लेन देन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा से आप वफादारी जीतते हैं। और हमने जाना कि प्रेरणा का स्रोत है गोल्डन सर्कल, वाई, हाउ और वॉट। लेकिन सिर्फ अपना वाई जान लेना ही काफी नहीं है। आप इस वाई का उपयोग करके अपने आसपास वफादार लोगों की टीम कैसे बनाते हैं? आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके उत्पाद खरीदते हैं, वे भी उसी चीज में विश्वास करते हैं जिसमें आप करते हैं? विश्वास कैसे पैदा होता है? ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के अगले और बहुत महत्वपूर्ण भाग पार्ट 2 में। नमस्कार दोस्तों, अब इस दूसरे भाग पार्ट 2 में हम इसी के तंत्र को समझेंगे। हम जानेंगे कि विश्वास कैसे पैदा होता है और हम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का इस्तेमाल करके अपने विचारों को कैसे फैला सकते हैं। तो चलिए वाई को हकीकत में बदलते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। एक सफल कंपनी, टीम या आंदोलन की नींव क्या होती है? पैसा, टैलेंट? नहीं, इसकी नींव होती है विश्वास। विश्वास एक भावना है। ये हमारे लिम्बिक ब्रेन से आती है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मुझ पर भरोसा करो। आपको विश्वास अर्जित करना पड़ता है। और विश्वास कब पैदा होता है? विश्वास तब पैदा होता है जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप और वे एक ही चीज में विश्वास करते हैं। जब एक कंपनी स्पष्ट रूप से अपना वाई बताती है तो वो दुनिया को एक सिग्नल भेज रही होती है। एप्पल कहता है कि हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं। जो लोग भी इस विचार में विश्वास करते हैं वो एप्पल की ओर आकर्षित होते हैं। वो सिर्फ ग्राहक ही नहीं बनते, वे प्रशंसक बन जाते हैं, वे वफादार बन जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि आप सिर्फ उनका पैसा लेने के लिए नहीं बल्कि एक साझा उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे विश्वास करते हैं। और जहां विश्वास होता है वहां वफादारी होती है। फाइंडिंग योर बिलीवर्स, हायरिंग फॉर वाई। ये सिद्धांत सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि आपके कर्मचारियों पर भी लागू होता है। साइमन सिनेक का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, यू डोंट हायर फॉर स्किल्स, यू हायर फॉर एटीट्यूड, यू कैन ऑलवेज टीच स्किल्स। आप कौशल के लिए भर्ती नहीं करते, आप रवैये के लिए भर्ती करते हैं। आप कौशल हमेशा सिखा सकते हैं। जब आप लोगों को सिर्फ उनके कौशल के आधार पर नौकरी पर रखते हैं तो वे आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि आप उन्हें पैसे दे रहे हैं।
लेकिन जब आप ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो उसी चीज़ में विश्वास करते हैं जिसमें आप करते हैं, यानी आपके वाय में, तो वे आपके लिए खून पसीना एक कर देंगे। सोचिए राइट ब्रदर्स की टीम के बारे में। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनकी टीम का हर सदस्य इस बात में विश्वास करता था कि अगर हम उड़ सके तो हम दुनिया बदल देंगे। वे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। दूसरी तरफ सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली की टीम थी, जिनके पास बहुत पैसा और टैलेंट था, लेकिन वे सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए काम कर रहे थे और वे फेल हो गए। महान कंपनियां सिर्फ सबसे होशियार लोगों को नहीं ढूंढती, वे उन लोगों को ढूंढती हैं जो उनकी संस्कृति और उनके वाय में फिट बैठते हैं। तो आप अपने वाय को दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं? आप एक आंदोलन कैसे शुरू करते हैं? इसके लिए हमें एक मार्केटिंग सिद्धांत को समझना होगा, जिसे लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी नया विचार या उत्पाद बाजार में कैसे फैलता है। हमारी आबादी एक बेल कर्व में बटी हुई है। पहला, इनोवेटर्स, प्रवर्तक 2.5%। ये वो लोग हैं जो हमेशा सबसे नई चीज सबसे पहले चाहते हैं। दूसरा, अर्ली अडॉप्टर्स, यानी शुरुआती अपनाने वाले 13.5%। ये लोग नए विचारों को जल्दी अपना लेते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं और वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसके पीछे के आइडिया को खरीदते हैं। तीसरा, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी, एक 34%, दूसरा भी 34%। ये आम जनता है। ये तभी कोई चीज अपनाते हैं जब बाकी दूसरे इसे अपना चुके हों। चौथा, लैगर्ड्स, पिछड़े लोग। ये सबसे आखिर में बदलते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। ज्यादातर कंपनियां क्या गलती करती हैं? वे सीधे बहुमत को टारगेट करती हैं, लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं कि ये गलत है। अगर आप एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान अर्ली अडॉप्टर्स पर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके वाय में विश्वास करते हैं। वे आपके प्रोडक्ट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहेंगे। वे आपके लिए मुफ्त में मार्केटिंग करेंगे। वे आपके विचार के प्रचारक बन जाएंगे। जब आप इन 15 से 18% लोगों को जीत लेते हैं तो एक टिपिंग पॉइंट आता है और फिर बाकी की दुनिया यानी बहुमत उनका अनुसरण करती है। तो सबको खुश करने की कोशिश मत करो। उन लोगों को ढूंढो जो आपके वाय में विश्वास करते हैं और सिर्फ उन पर ही फोकस करो। तो यह था पार्ट 2, वाय को एक्शन में बदलने का तंत्र। हमने सीखा कि विश्वास किसी भी सफल टीम या ब्रांड की नींव है और यह तब पैदा होता है जब हम अपना वाय स्पष्ट रूप से बताते हैं। हमने जाना कि हमें कौशल के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए लोगों को भर्ती करना चाहिए, और हमने लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझा कि हमें अपना ध्यान अर्ली अडॉप्टर्स पर केंद्रित करना चाहिए। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना वाय जानते हैं, आपने एक वफादार टीम बना ली है और आप अर्ली अडॉप्टर्स तक पहुंच चुके हैं। आप सफल हो रहे हैं, लेकिन सफलता अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आती है। क्या होता है जब कंपनी बड़ी हो जाती है? क्या होता है जब मूल संस्थापक चला जाता है? अक्सर सफलता के शोर में वो मूल वाय, वो क्यों, खो जाता है। इस खतरे को द स्प्लिट कहते हैं। ये क्या है और सफल होने के बाद भी हम अपने वाय को जिंदा कैसे रख सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में, यानी कि पार्ट 3 में। दोस्तों, अब इस अंतिम भाग में यानी पार्ट 3 में हम इसी चुनौती पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि द स्प्लिट क्या होता है, यानी जब आपकी सफलता व्हाट, आपके उद्देश्य वाय से बड़ी हो जाती है। और हम सीखेंगे कि इस जाल से कैसे बचा जाए और अपने वाय को हमेशा जिंदा कैसे रखा जाए। ये पाठ सफलता पाने से भी ज्यादा जरूरी है, सफलता को बनाए रखना। द स्प्लिट व्हेन वाई एंड व्हाट पार्ट वेज। ज्यादातर संगठन एक स्पष्ट वाय के साथ शुरू होते हैं। ये अक्सर उनके संस्थापक फाउंडर का जुनून या दृष्टि होती है। शुरुआत में कंपनी छोटी होती है, संस्थापक खुद हर फैसले में शामिल होता है, हर कोई वाय को जानता है और महसूस करता है। गोल्डन सर्कल संतुलन में होता है। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती है, कंपनी बड़ी होती जाती है। व्हाट यानी उत्पाद, सेवाएं, कर्मचारी का पैमाना बहुत तेजी से बढ़ता है। अब संस्थापक हर किसी से बात नहीं कर सकता। फैसले वाय के आधार पर नहीं बल्कि व्हाट के आधार पर लिए जाने लगते हैं।
धीरे धीरे गोल्डन सर्कल का आकार बदलने लगता है। इसे ही साइमन सिनेक द स्प्लिट यानी विभाजन कहते हैं। व्हाट क्या हम कर रहे हैं इतना बड़ा हो जाता है कि वाई हम ये क्यों कर रहे हैं धुंधला पड़ जाता है। जब ऐसा होता है तो परिणाम क्या होते हैं? प्रेरणा की जगह हेरफेर। अब कंपनी वफादारी बनाने के बजाय छूट और प्रमोशन पर निर्भर हो जाती है। विश्वास की कमी। कर्मचारियों को लगता है कि वो सिर्फ एक मशीन का हिस्सा है। वो वाई के लिए नहीं बल्कि व्हाट यानी सैलरी के लिए काम करते हैं। पहचान का संकट। कंपनी भूल जाती है कि वो कौन है। वो सब कुछ करने की कोशिश करती है और कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। सोचिए वॉलमार्ट के बारे में। सैम वॉल्टन इसे आम लोगों की सेवा के वाई के साथ शुरू किया था, लेकिन उनके जाने के बाद कंपनी कम कीमतों पर यानी व्हाट पर इतनी केंद्रित हो गई कि उसने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। द स्प्लिट हो चुका था। तो सैलरी टेस्ट, हाउ टू स्टे ट्रू टू योर वाई। तो हम द स्प्लिट से कैसे बचें? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे सभी निर्णय व्हाट और हाउ हमारे वाई के अनुरूप हों? इसके लिए साइमन सिनेक एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं द सैलरी टेस्ट यानी अजवाइन का टेस्ट। कल्पना कीजिए कि आप एक डिनर पार्टी में हैं और लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको अपनी सेहत के लिए क्या खरीदना चाहिए। एक कहता है तुम्हें M&M's खानी चाहिए, दूसरा कहता है तुम्हें सैलरी यानी अजवाइन खानी चाहिए, तीसरा कहता है तुम्हें ओरियो कुकीज खानी चाहिए, चौथा कहता है तुम्हें चावल का दूध पीना चाहिए। अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं और इन चारों चीजों को अपनी टोकरी में डाल लेते हैं तो क्या कोई बता सकता है कि आप किस चीज में विश्वास करता है? नहीं, आप सिर्फ भ्रमित लगेंगे और आप बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आप सुपरमार्केट जाने से पहले ये जानते हैं कि आपका वाई क्या है, मान लीजिए आपका वाई है कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं। अब जब आप सुपरमार्केट जाते हैं और उन सलाहों को याद करते हैं तो M&M's नहीं, ये मेरे वाई से मेल नहीं खाता। सैलरी हाँ, ओरियो नहीं, चावल का दूध हाँ। आप सिर्फ सैलरी और चावल का दूध खरीदते हैं। अब जब आप चेकआउट काउंटर पे खड़े होंगे तो हर कोई आपकी टोकरी देखकर यह बता सकता है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं। आपका व्हाट यानी टोकरी का सामान आपके वाई यानी स्वस्थ जीवन का स्पष्ट प्रमाण है। यही द सैलरी टेस्ट है। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, चाहे वो नए उत्पाद का हो, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हो या किसी को नौकरी पर रखने का हो, उसे अपने वाई के फिल्टर से गुजारें। अगर वो वाई से मेल नहीं खाता तो उसे ना करें, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। कंक्लूजन, कीप द वाई अलाइव। सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में आपका वाई आपका कंपस है। अगर आप अपना कंपस खो देते हैं तो आप भटक जाएंगे। चाहे आप कितनी भी तेजी से चल रहे हों, अगर दिशा गलत है तो आप कभी सही जगह नहीं पहुंचेंगे। वाई यानी क्यों एक विश्वास है, हाउ यानी कैसे वे कार्य हैं जो उस विश्वास को साकार करते हैं, और व्हाट यानी क्या वे परिणाम हैं जो उस विश्वास का प्रमाण है। इन तीनों को हमेशा संतुलन में रखना ही सच्ची और स्थायी सफलता की कुंजी है। तो आज ही रुकें और खुद से पूछें, मेरा वाई क्या है? मैं सुबह बिस्तर से क्यों उठता हूं? क्या मेरे आज के काम व्हाट उस उद्देश्य वाई को दर्शाते हैं? अगर जवाब है नहीं तो ये द स्प्लिट की शुरुआत हो सकती है। तो ये था हमारा स्टार्ट विद वाई का पूरा सफर। हमने खोज की, हमने तंत्र को समझा और हमने चुनौतियों का सामना किया। ये किताब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। चाहे आप एक टीम लीडर हों, एक माता पिता हों, एक स्टूडेंट हों या सिर्फ एक इंसान जो अपनी जगह ढूंढ रहा है, वाई से शुरू करना आपको दिशा देगा, आपको प्रेरणा देगा और आपको उन लोगों से जोड़ेगा जो आप में विश्वास करते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर साइमन सिनेक का ये विचार आपको सोचने का एक नया तरीका दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में उद्देश्य और प्रेरणा की तलाश में है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ, तब तक स्टार्ट विद वाई।